अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो मैं बना रही हूँ शबाना जी के एक सब्सक्राइबर हैं, मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे भी वीडियो देखते हैं, लेकिन वो उनके फ़ैन हैं, ठीक है, और उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और उन्होंने मुझसे एक सवाल किया जिसका मैं इस वीडियो के ज़रिए उनको जवाब देने वाली हूँ। उनकी आईडी का नाम है मोहम्मद मिर्ज़ा, शायद इस तरह, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने मुझसे कुछ मोहसिन के हवाले से सवाल किए हैं। तो मैं कहूँगी कि मोहसिन तो बड़ा शातिर निकला, बड़ा तेज़ लड़का है ये। आज मुझे पता चला कि ये बहुत ही खिलाड़ी इंसान है। और स्वीटी जी, आप भी कुछ कम नहीं हैं, ठीक है। आज आप पे भी थोड़ी सी बात करूंगी मैं और आपको आज कुछ मशवरे देने वाली हूँ। उन मशवरों पे आज आपने अमल करना है, सही है। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो जी, ये जो है मोहम्मद हैं, मोहम्मद मिर्ज़ा, इन्होंने मुझे आज एक कमेंट किया, ठीक है। वैसे तो मैं कमेंट्स के ऊपर कोई इतनी ख़ास वीडियोज़ नहीं बनाती, कभी कभी हो कि जो मुसलसल कोई कमेंट्स आ रहे हों किसी की वीडियो में या मेरी खुद की वीडियो में, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। और ये कमेंट्स मुझे पहले भी बहुत सारी आईडी से इस तरह के आए हैं, लेकिन इन्होंने मुझसे तमीज़ से बात की है, तो मैंने कहा चले मैं आपको वीडियो के ज़रिए जवाब दूँगी। पहले भी मुझे इस तरह के कमेंट्स आते रहे हैं, मुझे नहीं पता वो किसकी आईडी से थे, मैं कभी इन चीज़ों को नोट नहीं करती हूँ कि कौन क्या मुझे कह रहा है। लेकिन मुझे ये बोला जाता है कि भाई अल्लाह करे मोहसिन जैसा तुम्हारा दामाद हो, मोहसिन ऐसे, मोहसिन वैसे, मोहसिन इस तरह, मोहसिन लड़कियों को यूज़ करता है, मोहसिन वो, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना गंदी किस्म के कमेंट्स आते हैं। तो मैं क्योंकि इन चीज़ों को इतनी ख़ास अहमियत नहीं देती, अगर मुझे भी कोई कुछ कहे तो मैं इतना, क्योंकि जो इंसान को खुद पता होता है कि वो क्या है, ठीक है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पता होता है। तो इसलिए मैंने कभी किसी के सामने सफाइयाँ पेश नहीं की, ना मैंने ज़रूरत कभी समझी है, ठीक है। लेकिन आज क्योंकि ये तमीज़ के दायरे में रह के मुझसे सवाल किया गया था, तो मैंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह आपको तमीज़ के दायरे में रहकर ही जवाब दूंगी। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में हमेशा ही एक बात करती हूँ कि मोहसिन की तरफ से घर बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी स्वीटी और उनकी बहन को फेवर नहीं कर रही, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि यूट्यूब चैनल्स की वजह से घर ख़राब हुए और दोनों तरफ से ही जो है ना गलती थी, ठीक है। हाँ, एक फैमिली को ज़्यादा उस टाइम हमदर्दियाँ मिल गई रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से, जैसे कि अब उनको हमदर्दियाँ नहीं मिल रही, अब उनके अगेंस्ट काम चल रहा है। तो ये तो फिर वक्त वक्त की बात होती है, ठीक है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो उस टाइम उनको हमदर्दियाँ कुछ ज़्यादा मिल गई थी, तो दूसरी साइड का जो पलड़ा था वो बिल्कुल ही जो है ना, मैं कहती हूँ हल्का पड़ गया था, और उनको बहुत ज़्यादा कुछ सुनना पड़ी थी, इतनी कुछ ज़्यादा सुनना पड़ी थी ना कि बस मिसाल के तौर पे आज जिस तरह इनको सुनना पड़ रही है। तो ये देख के मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद इन्होंने किसी का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया था, जिसकी वजह से आज इनको ये हालात देखने पड़ रहे हैं, ठीक है। उस टाइम भी रिएक्शन चैनल वालों ने ही ये सब कुछ किया था, और अब भी रिएक्शन चैनल वालों की वजह से ही ये फैमिली डिस्टर्ब है, ठीक है। तो ये होता है मकफ़ात अमल, जो हर कोई एक दूसरे को कहता रहता है ना, मकफ़ात अमल, मकफ़ात अमल। तो अब ये सारा सामने नज़र आ रहा है, लेकिन जब जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है उनकी हम उतार नहीं सकते। तो अब ये जो भी आइडिया है, पता नहीं आप कोई सिस्टर हैं या भाई हैं, ठीक है, आपने भी आज यही सवाल किया, बताया मुझे कि मोहसिन कोई इतना ख़ास पढ़ा लिखा नहीं है, कोई इतनी अच्छी उसके पास जॉब नहीं थी, और सिर्फ बाहर से हो के आना, इस बात की वो गारंटी नहीं होती कि ये बंदा क्वालिफाइड है या इसके पास बड़ी अच्छी जॉब है, ये जो बड़ा अच्छा कमाता है। तो इसकी नज़र ये क्यों मफामत करना चाहता था, क्यों बार बार ये कहता था अंबर से कि घर बचा लो, घर बचा लो। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में ये बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि मैंने ये बात मैं अपने पास से नहीं करती, जो सोशल मीडिया पे प्रूफ्स पड़े हुए हैं मैं सिर्फ उनको मद्देनज़र रख कर अपना रिएक्शन देती हूँ। ना तो मैंने कभी इंस्टा पे मुझे कोई बात करे तो मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ, ना मैं कमेंट्स को लेकर वीडियोज़ बनाती हूँ, और ना ही मैं सुनी सुनाई बातों पर वीडियोज़ बनाती हूँ, ठीक है। तो अगर कोई कमेंट्स भी आते हैं उसके हवाले से अगर सोशल मीडिया पे प्रूफ्स पड़े होते हैं
फिर मैं वो प्रूफ्स जाके देखती हूँ, वहाँ पे मैं वीडियोस देखती हूँ सारी, मैं अपना एक होमवर्क कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी ये जो कमेंट मुझे आया ना, ये मैंने जो 9 बजे वीडियो लगाई थी गुड़िया के टॉपिक पे, उस वीडियो में मुझे ये कमेंट आया। उस टाइम से मैं लगी हुई हूँ और अब जो है ना तकरीबन 12 साढ़े 11 हो गए हैं शायद, हाँ। तो मैं ये वीडियोस देख रही थी और मैं अपना जो है ना एक होमवर्क तैयार कर रही थी कि ये क्या मामला था, क्यों मोहसिन इतना प्रेशराइज कर रहा था अंबर को कि भाई तुम वापस आ जाओ मेरे पास, मत घर ख़राब करो, मत मुझे छोड़ के जाओ। एक मैं आपको थोड़ा सा क्लिप भी सुना देती हूँ। वैसे तो एक क्लिप और भी है जो मुझे मिला नहीं है, क्योंकि मैं कभी मोहसिन के चैनल को मैंने ना फॉलो किया हुआ है, ना मैं इसको इतना जानती हूँ, ना मैं इसकी वीडियोस देखती थी। लेकिन मैंने किसी के चैनल पर एक बात सुनी थी, जैसे लोग शेयर करते हैं ना वीडियोस, तो किसी ने अपने चैनल पे इस तरह का कोई कंटेंट शेयर किया हुआ था जिसमें मोहसिन कह रहा था कि भाई ये यूट्यूब क्या है कि जिसकी वजह से ये लोग घर ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। और इसने शायद ये भी बोला था कि अब मैं भी चैनल बना के देखूंगा कि आखिर इसमें है क्या, ये क्या चीज़ है कि लोग इसको आगे रखते हैं और अपनी ज़िंदगियों को ख़राब कर देते हैं, अपने घर को ख़राब कर देते हैं। इस तरह का कोई क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा है, वो मैंने ढूंढने की बड़ी कोशिश की, मुझे नहीं मिला। लेकिन ये क्लिप है, ये आप सुने। मैं वीडियो में तो अपनी वीडियो में मैं वीडियो नहीं चलाती, आपको पता है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी ये वॉइस चला के सुना देती हूँ। बट अंबर अफसोस इस बात का है कि मैं यहाँ पे भूखा हूँ, खाना नहीं खा रहा, और वहाँ पे मूवीज देखी जा रही हैं। अब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इसके दिल में रहम डाल दे कि रिश्ता कैसे बचाते हैं। दुनिया में बार बार नहीं आना, एक दफ़ा आना है, और बने बनाए रिश्तों को तबाह नहीं करते, स्पेशली मियाँ बीवी। मुझे आइडिया नहीं था कि सोशल मीडिया से ब्रेक लेना ये होता है कि आप मूवीज़ देखने चले जाओ, वो भी इस कंडीशन में, इस टाइम में, और बाद में वीडियो डिलीट होगी, बट की होगी लोगों ने डाउनलोड। ये वीडियो ये जो मैंने आपको वॉइस चला के सुनाई है ना, ये भी किसी और ने क्लिप एक शेयर किया हुआ था, शॉर्ट जो है, ये भी मोहसिन के चैनल से मैंने नहीं उठाया, ठीक है। लेकिन अगर वो क्लिप मिल जाता तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना था। और अब मैं इनको जवाब देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन गलत था कौन सही था, मैं सिर्फ आज इस बात को क्लियर करूँगी कि क्या मोहसिन को कोई लालच था जो वो बार बार अंबर को कह रहा था कि अंबर, जैसे अभी भी इसमें भी आपने सुना कि अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे और वो अपना घर बचा ले। और इसने भूख हड़ताल भी की, घर भी छोड़ा, बहनों को, माँ बाप को छोड़ा, यहाँ तक कि कराची रहने के लिए भी ये तैयार हो गया था। लेकिन फिर वही बात कि भाई घर नहीं बचना था, अल्लाह को यही मंजूर था। लेकिन आज मैं ये बात आपको क्लियर कर दूंगी कि मोहसिन लालची था, क्या वो सच में अंबर के साथ रिश्ता इसीलिए रखना चाहता था कि उसके पीछे उसका एक बड़ा मकसद था कि अंबर एक यूट्यूबर है और कामयाब यूट्यूबर है और मंथली वो लाखों में अर्न कर रही है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि जितने भी पाकिस्तान में फेमस यूट्यूबर्स हैं ना, जितने भी फेमस यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो डक्की है, डक्की तो फिर भी कुछ पढ़ा लिखा है, ठीक है, माँ सफदर है, रजब है, इसके जितने भी हैं ना, जितने भी कामयाब यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हैं, बेशक आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं नाम गिनवाने बैठी तो, ठीक है। सब के सब जो है ना, कोई इतनी इनके पास एजुकेशन नहीं है, सब के सब थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई बीए है, कोई एफए है, कोई इस तरह करके, ठीक है। तो इनमें कोई भी क्वालिफाइड नहीं है, कोई जिनके पास एक अच्छी डिग्री हो, ठीक है। तो ये भी तो यूट्यूब से बड़ा अर्न कर रहे हैं। तो मोहसिन के लिए क्या मुश्किल था कि वो खुद अपने यूट्यूब चैनल से एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकता था, ठीक है। उसके लिए भी ये चीज़ कोई मुश्किल नहीं थी। और उसने चैनल बनाया भी, और उसने अपने चैनल पे सिर्फ 75 वीडियोस जो हैं अपलोड की। और जितनी कंट्रोवर्सी इनकी चल रही थी, वो चाहता तो इससे फ़ायदा उठा के अपने चैनल को बहुत ऊपर ले जा सकता था। और ये जो वीडियोस इसने अपने चैनल पे लगाई हैं, इसमें कुछ इसके सॉन्ग्स हैं, कुछ लाइव्स हैं, और इसका वीडियोस तो इसकी बहुत कम है, ठीक है। अगर वो चाहता तो वो यहाँ पे अच्छा खासा कमा सकता था। अगर उसको यूट्यूब चैनल से की कमाई का लालच होता तो अंबर ही की कमाई पे उसने क्यों नज़रें रखनी थी।
वो तो खुद एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी का मालिक था, अच्छा खासा वो मतलब तेज़ तराज लड़का है, और वो चाहता तो अब अपना एक चैनल से बड़ी अच्छी खासी मोटी अमाउंट जो है वो मंथली कमा सकता था। और एक मैं कहती हूँ कि जितना अरसा हो गया इनको एक दूसरे से सेपरेशन जब से इनकी हुई है, तब से अगर वो काम कर रहा होता आज, तो आज उसके भी लाखों में सब्सक्राइबर्स होते। लेकिन उसने लालच नहीं किया, उसका चैनल बड़ा अच्छा चल रहा था, उसके तकरीबन 17,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उसके व्यूज़ देखें 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। तो ये तो एक कामयाब यूट्यूबर की मैं कहती हूँ कि एक निशानी होती है कि आपके सब्सक्राइबर्स कम है और आपके व्यूज़ ज़्यादा हैं। तो मोहसिन के लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। आप लोग ये क्यों सोचते हैं कि उसकी जो नज़रें थी वो अंबर की कमाई पर थी? क्या उसके पास अच्छा घर नहीं था? क्या वो अच्छा खाता पीता नहीं था अंबर से शादी से पहले? क्या वो उसका एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं था? सब कुछ था, गाड़ी भी थी, घर भी था, ठीक है, सब कुछ तो था उसके पास। फिर आप लोग ये बात क्यों करते हैं? बाकी ये जो कहते हैं ना कि रिस्क कोई इसका ताल्लुक़ नहीं होता डिग्रियों से, क्वालिफ़िकेशन से नहीं होता। रिस्क जो है वो अल्लाह की तकसीम है। यहाँ पे अनपढ़ लोग जो हैं वो बड़े बड़े पढ़े लिखे उनके अंडर काम करते हैं, ठीक है, उनके मुलाजिम हैं, जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, वो कंपनीज चला रहे हैं। तो ये तो कोई गारंटी नहीं होती कि एक बंदा जो है उसके पास कोई डिग्री है या बड़ा वो क्वालिफाइड है या उसको वो बड़ा तालीम याफ्ता है, बड़ा वो कोई मतलब कि ये कमाई का ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो हमारे तो ख़ानदान में भी मैं ये कहूँगी कि जो हमारे ख़ानदान में डॉक्टर्स भी हैं, सीए भी हैं, ठीक है, बाहर भी सेटल है, मेरे खुद के बच्चे, जैसे मैं अभी बच्चों के पास हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस टाइम जो हमारा बच्चा कमा रहा है ना, वो सिर्फ मैट्रिक है और वो सबसे ज़्यादा अर्न कर रहा है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी नज़र जो थी वो अंबर की कमाई पर थी? अगर उसको यूट्यूब का पैसा चाहिए होता ना, तो वो फिर अपने चैनल से भी अर्न कर सकता था। तो ये बात गलत है, ठीक है। ये तो हो गया साबित, मैंने कर दिया साबित। और अगर आप चाहते हैं कि इस बात को ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए, मैं मज़ीद प्रूफ्स लेकर ना आऊँ, और मैं नहीं चाहती मैं अंबर के टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो फिर आप मेरी बातों से मुझे यकीन है कि आप मुतमईन हो जाएंगे। मोहम्मद मिर्ज़ा, ठीक है, अगर मैं सही कह रही हूँ तो, क्योंकि मुझे नाम भूल जाते हैं। अब मैं आ जाती हूँ जी स्वीटी जी पर। अच्छा, स्वीटी जी पर भी एक मैंने रिएक्शन देखा है, और उसमें बड़ा जो है वो स्वीटी को सुनाई जा रही थी, एक किस्म का उकसाया जा रहा था, स्वीटी को उकसाया जा रहा था। और स्वीटी को ना इस जंग में ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश की जा रही है। ज़बरदस्ती लोग चाहते हैं कि स्वीटी, क्योंकि वो खामोश है, जो कि मैं कहती हूँ उसने पुरानी बातों से बड़ी अच्छा सबक सीखा है और वो सुकून में है, अपना सुकून से काम कर रही है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो आए, सामने आए और कुछ बोलें वो। तो मैं यहाँ पे स्वीटी से ये कहूँगी कि आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। जिसने भी ये गलती की है माजी में, आपने भी की है, आपने भी रिएक्शंस चैनल वालों के ख़िलाफ़ लाइव्स लगाई हैं, आपने भी उनको बुरा भला बोला है। मोहसिन की भी मैंने कुछ लाइव्स देखी हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी कि खामोशी सबसे बेहतरीन इलाज है, ठीक है। आप खामोश रहें, बिल्कुल सामने मत आएँ, बिल्कुल किसी की भी बात का बुरा मत मनाएं। अगर मैं भी आप पे रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, अगर मैं भी आपको किसी जगह पे तनकीद का निशाना बनाती हूँ, जो कि मैं जो ना किसी की गलती देख के मैं नहीं रह सकती, ठीक है। जो मुझे गलत लगता है, मुझे जहाँ पे लगता है जो गलत है, मैं वहाँ पे बात करती हूँ। जहाँ पे मुझे लगेगा कि आप गलती पे हैं, मैं वहाँ पे बात करूँगी। तो मैं सिर्फ आपको ये मशवरा दूंगी कि आप इस गंद से, इस जंग से दूर रहें। अगर आप इसमें कहते हैं ना, अगर आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगी तो छींटे आप पर भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हवाओं का रुख आपकी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है, और कोई है जो चाहता है कि आप आएँ और आप बोलें, और जैसे ही आप बोलेंगी फिर आपको पता है कि सामने से भी किसी ने खामोश नहीं रहना, और फिर क्या होना है कि ये जो जंग है
ये ना ख़त्म होने वाला जो है ना, मैं कहती हूँ एक मसला बन जाएगी। तो बेहतर यही है आप खामोश रहें, किसी लाइव में मत आएँ, किसी को जवाब मत दें, किसी भी कमेंट का रिप्लाई ना करें। बल्कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जो लोग आपको कह रहे थे ना आप बांझ हैं, आप ये है, बच्चा नहीं है, छोड़ के भाग गया, फलां फलां फलां, तो उस दिन भी मैंने आपको यही बोला था कि कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को रिप्लाई करने का। अगर आपको खामोश रहना चाहिए, ठीक है, और सब्र से काम लेना चाहिए, सही है। यही मैं कहती हूँ सबसे बड़ा हथियार है आपका। अगर आप बोल पड़ी तो समझ ले फिर आप भी गई। यही होता है सोशल मीडिया पे। अगर अभी आपने देखा पलवशा जी पर भी कुछ रिएक्शंस बने, मैंने भी बनाए। पलवशा जी भी एग्रेसिव हो गई थी, गुस्से में आ गई थी, उन्होंने भी कुछ मिस्टेक्स की, ठीक है, और फिर बदले में हम लोगों ने फिर से उन पर रिएक्शन दिया। तो रिएक्शंस चैनल वाले जो होते हैं ना, वो तो इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक करे तो हम उधर से उसको पकड़ लें। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि आपके जो मुखालिफ हैं वो भी यही चाहते हैं कि आप इस जंग में कूदें, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। तो ये थी जी मोहसिन की कहानी। और मैं कभी भी मोहसिन के टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं कोई इतना ज़्यादा इसको फॉलो नहीं करती, ना मैं जानती हूँ, लेकिन क्योंकि क्लिप्स सामने आ जाते हैं तो उन बातों से मैंने हमेशा यही नोट किया है कि मोहसिन अपना घर बसाना चाहता था, हर सूरत बसाना चाहता था। उसने बहुत कोशिश की और इस बात के लिए मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वो इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा होता तो अपनी शादी में अब अपनी बीवी को दिखाता, खुद आता, ये आता, वो आता, ऐसे आता। ये इसी तरह लोगों को बड़े बड़े घरों में शादियां करके तो क्या करते हैं कि मतलब अमीर घरों में शादियां करते हैं इसलिए कि इनको मतलब लालच होता है। तो मैं ये कहूँगी कि जो शादी के होते हैं ना मसले, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हाथ में होते हैं। जो जहाँ चाहे जिसका जहाँ होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पता होता है, ठीक है। जो लिखा होता है ना वही होता है, और अगर बसना होता है तो बसना होता है, और अगर नहीं बसना होता तो नहीं बसना होता, ठीक है। जो होना था हो गया, बार बार उस बात को दोहराना नहीं चाहिए। रह गई बात अब की, तो अब उसने अपने माजी से सबक सीखा है। वो सुलझा हुआ समझदार बच्चा है, ठीक है, वो अक्लमंद बच्चा है। जो सियाना बंदा होता है ना, समझदार, वो गलतियों से, पहले तो कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सुलझे हुए लोग सीखते हैं, कुछ अपनी गलतियों से सीखते हैं, और जो गलतियां करके भी नहीं सीखते उनको क्या कहते हैं, बेवकूफ़। वो बेवकूफ़ होते हैं, ठीक है। और फिर जो अपनी गलतियों पे डट जाते हैं उनको क्या कहते हैं, आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लें। तो ये थी जी आज का रिएक्शन है। तबीयत थोड़ी सी मेरी डाउन है, पता नहीं मैं सही बात क्लियर कर पाई हूँ या नहीं, पर मैंने पूरी कोशिश की है। वीडियो भी लंबी होगी है इस चक्कर में, लेकिन दुआओं में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।